हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब में। आज बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहां से ही आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट की जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई है 2026 के बैच के लिए। अभी से वैकेंसी को अलाउ कर दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले चीज देखो कि जो फॉर्म है ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म को, और जो डेट है फॉर्म भरने की वो आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो डेट है 5 दिसंबर से वो स्टार्ट हो गई है और 24 दिसंबर क्या होना है इसका लास्ट डेट है। यानी कल से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 5 दिसंबर से। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में लिखा हुआ है कि एक आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है। एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं, वाइब्रेंट करियर बना सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस के लिए इसमें वैकेंसीज आई है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए के लिए है, ये गेस्टेड पोस्ट है, उसकी वैकेंसी है। आप कहाँ से जाकर के फॉर्म भर सकते हो, तो देखो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, वहां पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब मेनली होता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी है वो क्या है। सबसे पहले जनरल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो एज क्या होगी, 21 से 25 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज क्राइटेरिया। यानी अगर 1 जुलाई 2025 जो साल है, मतलब 1 जुलाई 2025 में आपकी एज 21 से 25 के बीच होनी चाहिए। 1 जुलाई 2000 से 30 जून 2004 के बीच में इंक्लूसिव डेट है। मतलब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जेंडर होना चाहिए, यानी केवल मेल की वैकेंसी है ये, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। एक नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए आपकी, अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है वो। अब इसमें क्या चाहिए आपको कि मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में। और 10+2 जहां भी आप कर रहे हो उसमें 10+2+3 की स्कीम के साथ आपकी एजुकेशन अगर हुई है तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। अगर आपने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली देखो मैथ्स और फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स फिजिक्स अगर है ग्रेजुएशन में 10+2 में तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में नहीं, सिर्फ 10+2 में चाहिए। ठीक है, चलो अगली पोजीशन देखें तो वो है टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके लिए। अगेन एज आप देखोगे 1 से 25 साल के बीच में, मेल के लिए ही है। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए नेवल आर्किटेक्चर से या मैकेनिकल मरीन या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिव मेटलर्जिकल डिजाइन एरोस्पेस में, या फिर आप किसी भी तरीके से अगर हम देखें डिसिप्लिन जो इंक्लूड किए गए हैं इंजीनियर्स के लिए इंडिया में, जो भी कहते हैं ना क्वालिफिकेशन जो डिसिप्लिन हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ब्रांचेस में है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन तीनों में आपके पास डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि अगर आपको किसी भी डिग्री में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पावर इलेक्ट्रिकल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है, तो आप इन सब में क्या कर सकते हैं, अगर इनमें से किसी एक में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैथ्स और फिजिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट 10+2 में क्लास 12 में होना चाहिए। देखो ये नॉर्मल सी बात होती है, अगर आपके पास पीसीएम है तभी आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स रहा है 10+2 में यानी 12th में, तो आप क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। अब क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी की है, देखो एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है वो हर जगह ही है। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी के लिए ये पोजीशन दी गई है। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें। अब वैकेंसी की अगर चलो बात कर लें तो वैकेंसी देखो, सबसे पहली चीज कि वैकेंसी टोटल कितनी है आपकी, 140। ठीक है, टोटल वैकेंसी 140 है। अनरिजर्व के लिए 55 है। जनरल ड्यूटी में देखिए 40 है, और टेक्निकल कैटेगरी जो है वो 15 है। और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर के हिसाब से इसको पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है। और 140 जो है ये आपकी टोटल वैकेंसी होगी। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, बाद में ये चेंज भी हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि पोजीशंस और बढ़ जाती हैं तो पोजीशन ऐड भी हो सकती हैं इसमें। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या चाहिए भाई, नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी भी डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे किसी भी एकेडमी से विड्रॉ ना किया गया हो, बार ना किया गया हो, कभी आपको अरेस्ट ना किया गया हो, कन्विक्टेड ना हो, तो ये नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो है। अब अगर हम बात करें कि जो बच्चे फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए एक कंडीशन है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका किसी भी तरीके का कोई बैकलॉग ना हो, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे ईयर बैक लग जाती है, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, वो नेक्स्ट ईयर देते हो, तो अगर ऐसा कुछ है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बैकलॉग नहीं है तो आप कर सकते हो।
और इसी के साथ साथ अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो फाइनल ईयर में, तो 30 नवंबर 2025 तक आपका जो पासिंग डिग्री एग्जामिनेशन है ना, उसका प्रूफ आपके पास आ जाना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो फिर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पूरा देखो कोर्स होगा, ये उसका इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ईयरली कोर्स होगा, सेमेस्टर कोर्स होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर भी मेंशन कर रखा है, पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि 5 तरीके से जो इनकी पोजीशन स्टेजेस होती है वो होती है। सबसे पहला स्टेज जो है वो यही है कि आपको रिटन पेपर देना है, जिसे हम कहते हैं CGA-CET, ठीक है, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आपको सबसे पहले देना है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। इसमें टोटल मार्क्स कैसे होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे। तो पेपर पैटर्न देख लीजिए एक बार कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड है। 2 घंटे का समय मिलने वाला है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अलग से क्वालिफाई करना है, इसमें अलग से ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना होगा। 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स के साथ। इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 25, जीके जीएस जिसे आप बोलते हो, ये आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप ये क्वालिफाई कर देते हो, मान लो अगर टाई वगैरह होता है तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको पीएसबी के लिए बुला लिया जाएगा। अब ये पूरा नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक बता दी कि अगर पेपर अलग अलग टाइम पे होता है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा। फिर प्रिलिमिनरी सिलेक्शनर जो बोर्ड है पीएसबी के हिसाब से आपके है सेकंड शॉर्टलिस्ट में बुलाया जाएगा। अलग अलग जगह पे देखिए ये होगा, नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर सेंटर्स हैं आपके। पीएसबी सेंटर आपको जब आप फॉर्म भर रहे होगे तब आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर आपने इसमें जो है जितनी सीसीबीटी होता है, पीपीएनडीटी होता है, जैसे नॉर्मल एसएसबी होता है उस तरीके से ही यही होगा। फिर ये आप क्वालिफाई करके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये आपके मेडिकल एग्जाम। तो ये चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। फाइनली आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को क्वालिफाई करके जा सकते हैं। अब मेनली क्या है भाई, ये जो आपकी डेट्स हैं इसको याद रखिएगा कि ये जो डेट्स हैं 5 दिसंबर से फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो रही है एंड 24 दिसंबर लास्ट डेट होगी। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कि आप ये कैसे भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरना शुरू करोगे तो कुछ कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड कुछ कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करने को कहे जाएंगे, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ अपने रखिएगा रेडी। एंड ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे अगर आप सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब मेन बात आती है कि एग्जामिनेशन फीस आपको कितनी जमा करनी है, तो याद रखेंगे 300 रुपीज जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस जमा करनी होगी। और एडमिट कार्ड जो है विल बी इशूड ओनली कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड द फीस। अगर आपने फीस जमा करी है, फॉर्म पूरी तरह से अच्छे से भरा है, तब आप जो है 300 रुपए के बाद जमा करने के बाद इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तुरंत से आप इसको अप्लाई कर दीजिए। डेट देखिए 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है 24 दिसंबर तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल नोटिफिकेशंस लैब को जरूर से सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।